स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारी 18 दिन की श्रृंखला का आज है चौथा दिन। हर दिन हम गीता के एक अध्याय से जीवन का सार निकालते हैं। तो आइए मन को शांत कीजिए और डूबते हैं इस चौथी कड़ी की कथा में। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र वही है, पर अर्जुन के मन में अभी भी असमंजस की गहरी परछाई है। पिछले अध्यायों में कृष्ण ने कर्म और योग का महत्व बताया, पर अब वे एक और गहरी परत खोलने वाले हैं, ज्ञान और कर्म का अद्भुत संयोग। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, माधव, आपने कहा कि यह योग आपने सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। परंतु यह कैसे संभव है? आप तो मेरे समकालीन हैं, मेरे सामने खड़े हैं, फिर आपने यह प्राचीन ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में समय का गहरा रहस्य झलक रहा था। हे अर्जुन, मेरे जन्म अनेक हैं, तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं, पर तुम उन्हें नहीं जानते और मैं सब जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। फिर भी जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और साधुजनों की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। सभा में यह वाक्य गूंज उठा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वचन था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही वह क्षण था जिसने गीता को सनातन बना दिया। क्योंकि यह घोषणा केवल उस युद्ध भूमि के लिए नहीं थी, यह हर युग, हर काल, हर परिस्थिति के लिए है। रूपक और व्याख्या कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अवतार कोई साधारण जन्म नहीं होता। वह जन्म जो केवल शरीर का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होता है। जैसे जब नदी की धारा रुक जाए तो बादल बरसते हैं और प्रवाह को पुनर्जीवित करते हैं, वैसे ही जब धर्म की धारा सूखने लगती है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर उसे पुनः प्रवाहित करते हैं। अर्जुन की आंखें खुलने लगी। वह सोच रहा था, तो क्या यह युद्ध केवल हस्तिनापुर की गद्दी का झगड़ा है? नहीं, यह तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और मैं मात्र एक उपकरण हूं। जीवन से जुड़ा उदाहरण हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब जब हम अन्याय के आगे झुक जाते हैं, जब जब हम सही को जानते हुए भी मौन हो जाते हैं, तब धर्म घटता है। और जब हम साहस दिखाते हैं, न्याय की आवाज उठाते हैं, तो उसी क्षण ईश्वर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, पर उसके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। माधव, यदि आप अविनाशी हैं, तो फिर हमें क्यों जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है? और यदि अवतार लेकर आप बार बार आते हैं, तो मनुष्य को क्या सीखना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान लेता है, वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जिसने समझ लिया कि मेरा अवतार केवल धर्म की रक्षा के लिए है, और जो मेरे कर्मों को ईश्वरीय मानकर स्वीकार करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। विस्तार, यहीं पर कृष्ण ज्ञान का बीज बोते हैं। वे कहते हैं कि कर्म आवश्यक है, परंतु केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। कर्म को दिशा देने वाला ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अंधा व्यक्ति सड़क पर भटक सकता है, वैसे ही अज्ञान में किया गया कर्म मनुष्य को भटका देता है। परंतु यदि वही कर्म ज्ञान से युक्त हो, तो वह साधना बन जाता है। सभा में मौन छा गया। कृष्ण का स्वर गूंज रहा था, मानो पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई संगीत फैल गया हो। अर्जुन उस संगीत में डूब रहा था। अर्जुन ध्यान से कृष्ण की बातें सुन रहा था। उसके मन में शांति भी थी और प्रश्न भी। उसने कहा, माधव, आप कहते हैं कि ज्ञान से किया गया कर्म ही मुक्ति देता है, पर मुझे समझाइए, कर्म और अकर्म में क्या अंतर है? और यह रहस्य इतना गहरा क्यों है कि सामान्य व्यक्ति इसे नहीं समझ पाता? कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, कर्म का रहस्य इतना सूक्ष्म है कि कई विद्वान भी उसमें उलझ जाते हैं। देखो, एक किसान खेत जोतता है। यदि वह केवल भोजन के लोभ से जोत रहा है, तो उसका कर्म उसे बांधेगा। पर यदि वही किसान इसे अपना कर्तव्य मानकर करता है, तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। कभी कभी न करने में भी कर्म छुपा होता है, जैसे अन्याय देखकर चुप रह जाना। यह मौन भी अधर्म में साझेदार बना देता है, और कभी कभी करने में भी अकर्म होता है।
जैसे किसी लोभ रहित सेवा का कार्य जिसका परिणाम हमें बांधता नहीं है। यही कर्म और अकर्म का रहस्य है। उदाहरण, दीपक और लौ कृष्ण आगे कहते हैं, कल्पना करो एक दीपक है। यदि उसे लोभ और अहंकार की हवा लगे तो उसकी लौ डगमगाएगी, पर यदि उसे संयम और ज्ञान की ढाल मिले तो वह अडिग जलती रहेगी। मनुष्य के कर्म भी वैसे ही हैं। अज्ञान की हवा उन्हें डगमगाती है, ज्ञान की शक्ति उन्हें स्थिर बनाती है। सभा में बैठे लोग, सैनिक, रथी और महारथी सब सुन रहे थे, मानो युद्ध का शोर थम गया हो और केवल गीता की ध्वनि ही शेष हो। जीवन से जुड़ाव हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं, धन, पद, मान, सम्मान, तो हमारे कर्म हमें बांध लेते हैं। पर जब हम अपने कर्तव्य को ही पूजा मान लेते हैं तो वही कर्म हमें मुक्त कर देते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। उसका परिश्रम, उसका त्याग, ये सब भी तो कर्म हैं। पर क्या उससे बोझ लगता है? नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम है। यही ज्ञान का कर्म है। अर्जुन का प्रश्न अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कृष्ण, यदि ज्ञान इतना महान है तो क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं? क्या कर्म की आवश्यकता फिर भी रहती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, वैसे ही जीवन को ऊंचाई देने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का संग आवश्यक है। केवल ज्ञान मनुष्य को विचारों में उलझा सकता है, पर कर्म उसे धरातल से जोड़े रखता है। इसीलिए मैंने कहा है, ज्ञान योगी और कर्म योगी में भेद नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। आधुनिक दृष्टांत कल्पना करो कि एक चिकित्सक है। यदि उसके पास ज्ञान है पर सेवा का भाव नहीं, तो उसका उपचार केवल व्यवसाय रह जाएगा। पर यदि वही चिकित्सक ज्ञान को सेवा से जोड़ ले तो उसका हर इलाज जीवनदान बन जाएगा। इसी प्रकार एक शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, पर यदि वह ज्ञान को जीवन मूल्यों से जोड़ दे तो उसका शिक्षण पीढ़ियों को बदल सकता है। यही है ज्ञान कर्म का संगम। गहराई कृष्ण ने और भी स्पष्ट किया, अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि कर्ता वही नहीं बल्कि परमात्मा है, इसलिए उसका हर कार्य पवित्र हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह भोग भी करता है, त्याग भी करता है, परंतु किसी में बंधता नहीं। यही है कर्म में योग। सभा स्तब्ध थी। अर्जुन का चेहरा अब पहले से हल्का दिख रहा था। उसके मन का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहराई से देखा और कहा, हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। अज्ञान मनुष्य को भयभीत करता है, उसे मोह और बंधनों में फंसा देता है। ज्ञान वही अग्नि है जो सारे संशयों और बंधनों को भस्म कर देती है। जैसे प्रचंड आग लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही आत्मज्ञान कर्मों के बंधन को जला देता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो? यदि यह इतना महान है तो कोई इसे पा क्यों नहीं पाता? कृष्ण मुस्कुराए, यह ज्ञान गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होता है। जाओ, ज्ञानी जनों के पास विनम्रता से, उनकी सेवा करके, सच्चे मन से प्रश्न पूछकर वे तुम्हें सत्य का बोध कराएंगे। जब यह ज्ञान तुम्हें मिलेगा तब तुम देखोगे कि संपूर्ण जगत एक ही ईश्वर का रूप है। फिर तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। परंतु यह ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके भीतर श्रद्धा है। जो संदेह करता है वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। उसके लिए न यह संसार सुखद है न परलोक। सभा में बैठे हर योद्धा, हर सैनिक मानो अपने अपने जीवन की परतें देख रहा था। कृष्ण के वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे सबके हृदय के लिए थे। जीवन से जुड़ा दृष्टांत हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब हम अज्ञान के कारण बार बार गलतियां करते हैं तो हमें लगता है कि भाग्य हमारे विरुद्ध है, पर जब ज्ञान का दीपक जलता है तो वही परिस्थितियां हमें नई दिशा दिखाती हैं। एक अज्ञानी समुद्र किनारे बैठकर केवल लहरों से डरता है। वह सोचता है कि समुद्र उसे डुबो देगा, पर ज्ञानी वही लहरों को अपनी नाव चलाने की शक्ति बना लेता है। यही अंतर है। अज्ञान मनुष्य को बांधता है, ज्ञान उसे मुक्त करता है।
अंतिम शिक्षा कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संदेह की तलवार को ज्ञान से काट दो, कर्मयोग में लग जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही धर्म है। जब ज्ञान और कर्म का संगम होगा तभी सच्चा जीवन होगा। ज्ञान तुम्हें दिशा देगा, कर्म तुम्हें गति देगा, और इन दोनों का मेल तुम्हें परम शांति देगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके हृदय का बोझ हल्का हो चुका था, उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। तो ये था गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब जब धर्म घटता है वे अवतरित होते हैं, और यह भी कि ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। ज्ञान से युक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कल हम गीता के 5वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अंतर्वाणी की अगली कड़ी में।